Okay. Good morning, students. Today we shall read the story from the diary of Anne Frank. So, Anne Frank is a little girl of 13 years old, and during the Second World War, she wrote a diary which became very famous in the entire world. And she got this diary on her 13th birthday from her father, and it is about the Second World War and when she was sent to the concentration camp led by Nazis. Hitler was the leader of Nazis, as you know very well. He persecuted so many prisoners during that period of time. So let us read about that little girl who wrote a very wonderful diary and which became renowned in the entire world at that time. From the diary of Anne Frank. She was a German Jewish girl, who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in Second World War. उन्होंने ये डायरी तब लिखी जब वो छिपी हुई थी अपने परिवार के साथ और 4 अन्य लोगों के साथ ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जब जर्मन वालों ने अधिकार कर रखा था नीदरलैंड के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान. हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन द जर्मनी बट वर ट्रिप्ड when Nazi occupation extended into the Netherlands. Her family moved to Amsterdam. उनका जो परिवार था वो एम्स्टर्डम की तरफ मूव कर गया था आफ्टर नाजीज गेन पावर. जब नाजी आंदोलन के दौरान जो हिटलर के लीडरशिप में हुआ था, उन्होंने जो पावर गेन की और नीदरलैंड को अपने कब्जे में लिया, उस दौरान लिखी एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. जेविश यानी यहूदी लोगों से जो हिटलर था वो इरिटेट होता था, चिढ़ता था. तो जब उन्होंने पावर गेन की और एक्सटेंड किया अपनी पावर को, ऑक्यूपेशन अपने अधिकार को इनटू नीदरलैंड के अंदर, एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज, जो बढ़ाया फिर उन्होंने अपना अत्याचार यहूदी लोगों के ऊपर. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन ए हिडन रूम ऑफ हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. 1942 में वो छिपे रहे, वो और उसका परिवार, एनी फ्रैंक और उसका परिवार वहाँ पे छिप जाता है अपने पापा के ऑफिस में जिसका नाम ऑटो फ्रैंक था. आफ्टर 2 years हाइडिंग, 2 साल छिपे रहने के बाद 2 साल छिपे रहे वो, द ग्रुप वॉज बिट्रीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बेर्जिन बेल्जियम विद इन द डेज ऑफ हर सिस्टर. आफ्टर 2 years हाइडिंग, 2 साल तक वो छिपे रहे. उसके बाद द ग्रुप वॉज बिट्रीड, ग्रुप को किसी ने चीट किया. बिट्रीड होता है टू चीट, टू डिसीव, धोखा देना. एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप होता है यातना शिविर, जहाँ पे जो यहूदी थे उनको नाजीज कैप्चर करते, उनको कंसंट्रेशन कैंप यातना शिविर में डालते, ना उनको खाना देते, ना उनको अच्छी फैसिलिटी देते, उनको टॉर्चर करते. कंसंट्रेशन कैंप में उनको शिफ्ट किया गया, जहाँ पर एन फ्रैंक जो लड़की थी उसका शी वॉज पास्ड अवे, टाइफस बीमारी से वो पास्ड अवे. और जिस दौरान उसकी बहन मरी लगभग उसी दौरान वो खुद भी डाइड हो.
और ये जहाँ पे मरी वो जगह है बेर्जिन बेल्सन। विद इन द डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक उनकी बहन थी, वो भी उसी दौरान मरी तब जब वो एनी फ्रैंक एक्सपायर हुई। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड। वार एंड होने के बाद उसका जो फादर था वो ही वॉज द ओनली सर्वाइवर, अकेला व्यक्ति था जो बचा था वहाँ पे, और वो एम्स्टर्डम के लिए वो लौटता है। टू फाइंड हर डायरी, उसकी डायरी मिलने के बाद, जब उसकी डायरी मिली उसके पापा को, हैज सेव्ड, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड सेव्ड, ये पाकर कि उसकी डायरी बची हुई है बच्ची की, वो तो एक्सपायर हो गई थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, और ये मानते हुए कि ये एक रियलिस्टिक रिकॉर्ड था जो क्रॉनिकल ऑर्डर में उन्होंने लिखा हुआ था डे टू डे के हिसाब से। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, उसने इसको डायरी को जो मिली थी, यूनिक डायरी थी, क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखी हुई थी, रियलिस्टिक अकाउंट था उसमें, सच्ची घटनाएं थी, उसको उन्होंने पब्लिश करवाया इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ यंग गर्ल्स के नाम से उसने न्यूज़पेपर में इंग्लिश में इसको पब्लिश करवाया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicle the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1942। ये जो डायरी उसको रिसीव हुई उसके 13th बर्थडे पे उसके पापा ने दी, और क्रॉनिकल इवेंट्स एक ऑर्डर में सारी घटनाओं का उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो 12 जून 1942 से अगस्त 1 1944 तक का जो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, इसका क्रॉनिकल ऑर्डर में इसने डिस्क्रिप्शन दिया था इस लड़के ने। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस, डच लैंग्वेज में ये लिखा हुआ था, ओरिजिनल इसकी जो लैंग्वेज थी, उसके बाद कई भाषाओं में, मैनी लैंग्वेजेस में इसको इतने, इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड टेक्टफुल रिटन दैट इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रेड बुक, और इतनी फेमस हो गई कि उस टाइम वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो ये डायरी बन गई। इट वॉज सो फेमस। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन्स एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। डायरी के ऊपर बड़ी सारी फिल्में, नाटक, टेलीविज़न के ऊपर बड़े सारे सीरियल्स और एक ओपेरा भी जो डायरी बेस्ड था वो बनाया गया। इट वॉज वेरी फेमस डायरी। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। एक मैच्योर और इंसाइटफुल माइंड मीन्स एक परिपक्व, और परिपक्व कहते हैं जिसको बिल्कुल फुल्ली डेवलप माइंड, और इंसाइटफुल एक अंतर्दृष्टि, जो चीज़ों को देखने का एक नज़रिया हो, उस तरीके से उसने उसको डिस्क्राइब किया था। द डायरी प्रोवाइड अस एन अल्टीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर द नाजीज ऑक्यूपेशन। नाजियों के अधिकार में जो वहाँ पे लोग थे, उनकी जो पीटिएबल कंडीशन थी, उसका एक इंटीमेट एग्जामिनेशन उसका गहन परीक्षण किया गया था, और डे टू डे इवेंट का क्रॉनिकल ऑर्डर में उसका जो उन्होंने उसके ऊपर टेरनाइज किया, उनको टॉर्चर किया, द पीपल इन द कंसंट्रेशन कैंप, तो सारा का सारा द इंटायर सिचुएशन वाज डिपिक्टेड इन द डायरी इन ए वेरी टेक्टफुल वे। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim। और एन फ्रैंक इतने फेमस हो गई, रिनाउंड फेमस, उस टाइम इतनी फेमस हो गई, और होलोकॉस्ट विक्टिम की वो सबसे ज़्यादा डिस्कस, जिसके बारे में बात की जाती हो, जानी मानी हस्ती बन गई थी। होलोकॉस्ट विक्टिम मीन्स जो यहूदी लोगों के विरुद्ध टॉर्चर किया था हिटलर ने, उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन था उन्होंने दिया, वो उस टाइम सबसे फेमस थे उन विक्टिम्स में। एंड नाउ वी विल सी हाउ
did she start writing diary, and what situation created there that made her to write diary? So let's read out. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. एन फ्रैंक कहती है कि मेरी जैसे बच्ची के लिए डायरी लिखना एक बड़ा अद्भुत, वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, स्पेक्टिकुलर एक्सपीरियंस था. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं, वो कहते कि इसलिए नहीं स्ट्रेंज था, अद्भुत था कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं था. आई हैवंट रिटन एनीथिंग बिफोर, इससे पहले मैंने कुछ लिखा नहीं था, इसलिए अजीब नहीं था. But also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13 years old school girl. कहता है कि इसलिए नहीं, वो स्ट्रेंज था मेरे लिए. वो एन फ्रैंक कहती है कि मैं ये पहली बार लिख रही हूँ, मैंने इससे पहले कुछ लिखा नहीं था, बट इसलिए कि उसको ऐसा लगा, इट सेम्स टू मी, कि मुझे ये ऐसा लगा कि लेटर ऑन, बाद में, नीदर आई, ना तो मैं और नोर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, ना तो कोई अन्य व्यक्ति और ना मैं इसमें इसके बाद इंटरेस्टेड होंगे इन द म्यूजिंग ऑफ 13 years old school girls. म्यूजिंग थॉट्स, 13 years स्कूल गोइंग गर्ल्स के विचारों में, थॉट्स में, ओपिनियन में ना तो मैं और ना कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा. इसलिए मेरे लिए बड़ा अद्भुत अनुभव था, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. इट्स द फेमस सेइंग कि जो कागज़ होता है उसमें मनुष्य से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है. ये एन फ्रैंक कहते हैं. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands. कहता है ये जो saying, कहावत, I thought of this saying on one of those days. मैंने उन दिनों इसके ऊपर विचार किया, इस saying के ऊपर, कहावत के ऊपर. When I was facing little depressed, कहता है जब मैं उस टाइम बड़ी disappointed थी, desperate थी, उस टाइम मैंने इसके बारे में सोचा. एंड वो सिटिंग, और मैं बैठी हुई थी, एट होम, घर पे, विद माई चिन इन माई हैंड, अपने जो ठोड़ी होती है, चिन, ऐसे इस अवस्था में वो डिस्परेट, सी वॉज सिटिंग डिस्परेट इन दिस पोस्चर. और एट द टाइम सी थॉट अबाउट दिस सेइंग. बोर्ड एंड लिस्टलेस, बिल्कुल बोर थी, डिस्करेज थी, उस टाइम उसने सेइंग के बारे में सोचा. सी थॉट अबाउट इट. वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और आश्चर्यचकित होते हुए, वॉन्डरिंग होते हुए कि क्या मैं यहाँ पे रुकूं घर पे या बाहर जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. ब्रूडिंग थिंकिंग, मैंने सोचते हुए. आई फाइनली स्टेड, मैं सोचते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं वही रहूंगी जहाँ पे मैं थी. Yet paper does have more patience. फिर भी पेपर जो होता है उसमें ज़्यादा मैन से, ह्यूमन बींग से पेशेंस ज़्यादा होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्ट्रिप बैक नोटबुक grandly referred as the diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. कहते हैं कि पेपर में ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा पेशेंस होती है. एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और मैं ये कोई प्लान नहीं बना रही, योजना नहीं बना रही कि कोई इसको ना पढ़े. दिस स्टिफ पैक्ट, कठोर जिल्द वाली जो बुक है, जिसको ग्रैंडली, जिसको शान से, रेफर्ड टू एज डायरी, जिसको शान से लोग डायरी कहते हैं, मेरा कोई प्लान नहीं था कि लोग उसको ना पढ़े. अनलेस, जब तक नहीं, आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक कि मुझे एक मेरा सच्चा मित्र ना मिल जाए. इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिग बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना था. एंड बेस्ट एंड फ्रैंक ये बात कहती है. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. अब मैं उस बात पे आती हूँ, प्रॉम्प्टेड, जिस बात ने मुझे इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन मिली
कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए। एंड व्हाट वाज इट? आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, ऐसा उसने कहा। एंड फ्रेंड नहीं। द लिटिल गर्ल्स 13 years old स्कूल गोइंग गर्ल। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब कहते हैं इसको और मैं ज़्यादा क्लियरली बताती हूँ। क्लियरली, एविडेंटली, क्लियर फैक्ट। Since no one will believe that a 13 years old girl is completely alone in the world, लेकिन ये कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की बच्ची इस दुनिया में अकेली है। इट्स अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 years old सिस्टर। मेरे प्यारे माता पिता, एक मेरी 16 साल की बहन भी है, तो मैं अकेली तो हो ही नहीं सकती। एंड देयर और अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड। और लगभग 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव बिग लिस्ट ऑफ people whom I know closely and whom I can call a friend. So I'm not alone on the surface. I have a family. मेरे पास एक बड़ा परिवार है। Loving aunts, प्यारी सी चाचियाँ, a good home, एक बहुत अच्छा घर। No, on the surface, I seems to have everything except my one true friend. ऑन द सरफेस कहते हैं कि बाह्य सतह से देखें तो मेरे पास सब कुछ है, सिवाय एक, एक्सेप्ट के सिवाय, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त मेरे पास एक सच्चा मित्र नहीं है। बाकी सारी चीज़ उसके पास है। ये अगर ऑन द सरफेस देखें तो ऑल दैट आई थिंक अबाउट When I am with my friend is having good time. जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो खाली मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो बाकी सारी बातें छोड़कर मैं खाली जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ होते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी थिंग्स, उनके बारे में बातें करती हूँ। We don't seems to be able to get any closer. और ऐसा नहीं लगता हम एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ जाएंगे। And that's the problem. और समस्या यही है। Problem is that we can't come closer to each other. Maybe it's my fault. हो सकता है ये मेरा fault हो। That we don't confide in each other. हम अपनी feelings को share नहीं कर सकते। And maybe it is my fault. कहता है हो सकता है मेरा fault हो ये, लेकिन in any case that's just how things are. लेकिन किसी भी परिस्थिति की बात हो, चीज़ें यही तो हैं। And unfortunately they are not liable to change. और दुर्भाग्य से ये बदलेंगे भी नहीं, सेम रहनी है, अनचेंज रहनी है। This is why I have started diary. अब ये रीजन बताते हैं डायरी का। इसलिए मैंने डायरी को शुरू किया कि मेरे पास एडोरेबल पेरेंट्स हैं, सिस्टर हैं, आंट्स हैं और 30 people हैं whom I know very well, लेकिन इन सब के बावजूद भी I am not able to confine my feelings with them. और कहते ही हो सकता है ये मेरा फॉल्ट हो, लेकिन है ऐसा ही। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, ये बदलेंगे भी नहीं। दिस इज वाई आई स्टार्टेड द डायरी। और कहते इसीलिए मैंने डायरी को लिखना प्रारंभ किया, शुरू किया। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। और इस इमेज को, जो मेरा फ्रेंड था, इसमें मैंने इसको बढ़ाने की सोची थी, जो लॉन्ग अवेटेड थी, बहुप्रतीक्षित कह सकते हैं, काफ़ी लंबी समय से जिसकी प्रतीक्षा थी। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन होता है राइट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। और मैं इस तरह से तथ्यों को नहीं लिखना चाहती जैसे और बाकी के लोग लिखते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र हो, मैं डायरी को अपना फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं इसको, इस डायरी को, जो कि मेरी डियर फ्रेंड थी, इसका नाम किटी रखना चाहती हूँ। तो आज के इस पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हम इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द ईच एंड एवरी sentence of this lesson. Study well, keep practicing, and have a nice day.